बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं हैंड फीड के बारे में। ये मैं पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन ये मैं वीडियो ख़ास तौर पर बना रहा हूँ इसलिए कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सन कनौर के बेबीज़ परचेज़ किए थे, तो वो एक एक करके मर गए। तकरीबन 6 ख़रीदे थे तो 4 मर गए, 2 बच गए। तो उसकी रीज़न क्या थी? वो रीज़न ये थी कि जिससे उन्होंने परचेज़ की उसने झूठ बोला कि ये सेल्फ़ हो चुके हैं, जबकि वो सेल्फ़ नहीं थे। हल्का फुल्का वो दाने को मुंह मारते थे, लेकिन वो थोड़ा सा मुंह में चबाने के बाद फेंक देते थे। वो भूख की वजह से कमज़ोर होते गए और एक एक करके मरते चले गए। फिर जब मैंने देखे, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उनको बताया कि ये हैंड फीड इसको करवाना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएंगे। फिर जब उन्होंने हैंड फीड करवाना स्टार्ट किया तो वो हैंड फीड करवाते हुए उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक पहले ये की कि उन्होंने सांस की नाली के अंदर वो इंजेक्ट कर दिया और बहुत स्पीड के साथ उसको इंजेक्ट किया फीड को, तो जिसकी वजह से वो सांस की नाली में चला गया, उनका सांस घुट गया, वो मर गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, मैं बात ये आपको बार बार पहले बहुत सारी वीडियोस में हैंड फीड करवाते हुए दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, तरीके बता चुका हूँ कि आप इस तरह ना किया करें, जल्दबाजी ना किया करें, सीख लें, पूछ लें। शर्माने में कोई दिक्कत नहीं आपको महसूस करनी चाहिए। इससे आपको फाइनेंशियली भी नुकसान है और आपका शौक़ भी ख़त्म हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें एक दूसरे की हेल्प करते रहना चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए पूछने में। कोई भी दुनिया में मुकम्मल एक्सपर्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, सीखता जा रहा हूँ, आप लोगों की वजह से ही सीख रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं जितना सीख जाऊँ आप लोगों को सिखा भी दूँ। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की जानिब जो आपको मैंने दिखाने। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लर्न विद इमरान को और इसके साथ मौजूद आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि मिले आपको मेरी वीडियो सबसे पहले और बर वक्त। दोस्तों, ये हैं वो सन कनौर के बेबीज़ जो बच गए हैं अभी, जिनको मैंने हैंड फीड खुद करवा के बचा लिया है, लेकिन जिनके पास ये थे वो इनकी इतनी अच्छी तरह से केयर कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको तजर्बा ही नहीं था इस चीज़ का। 4 मार दिए, ये 2 बचे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सेरेलैक की ज़रूरत पड़ती है। ये सेरेलैक है। अगर आपके पास कैटी फीड या सुप्रीम नहीं है तो ये कम से कम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी अच्छी फीड है, कोई मसला नहीं है, इसमें भी हर तरह की हर चीज़ मौजूद होती है। ये आप राइस वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स फ्रूट वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी करना चाहिए आपके पास अवेलेबल हो। ये देखें, ये है हमारे पास सेरेलैक। ये देखें, इतना पतला भी नहीं है, इतना गाढ़ा भी नहीं है, ये दरमियानी सी स्टेज में ये है। तो आपको इस तरह से इसको बना लेना है। जो सन कनौर के बेबीज़ होते हैं वो तकरीबन 15 से 20 ml जो है वो फ़ीड लेते हैं एक टाइम के अंदर, और 4 दफ़ा इनको फ़ीड करवाना चाहिए, नहीं तो 3 दफ़ा तो लाजमी करवाएं। तो ये देखें, ये मेरे पास जो इंजेक्शन है फ़ीड वाला, उसके आगे मैंने रबर का वाल लगाया और काफ़ी लेंथी है, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 20 ml के करीब जो है वो मैंने फ़ीड भरी हुई है। तो जो रा बेबीज़ होते हैं उनको 25 से 30 करवाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास ये देखें, ये नीडल है, इसके अंदर मैंने फ़ीड भरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम सन कनौर के बेबीज़ को करते हैं। ये सन कनौर के जो बेबीज़ हैं वो तकरीबन आधे सेल्फ़ हैं, आधे जो हैं वो फ़ीड पर हैं। वो उसकी वजह यह है कि ये अभी छोटे हैं। अभी मैं इनको हैंड फीड करवाऊँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करते हैं। तो आपने मुकम्मल एहतियात से देखना, ये ना हो कि आप जो है इनके सांस की नाली के अंदर ये इसको भर दें। ये काटते भी हैं, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जब भी आप इसको हैंड फीड करवाएंगे, ये बड़े जो होते हैं, तो आपने इस तरह से इसको पकड़ना है। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी हेड से और इसके जबड़ों के करीब से पकड़ना है। कोई लोग यहाँ से पकड़ लेते हैं जहाँ पर इनका गिजर ये होता है, क्रॉप होता है। क्रॉप मतलब ये वाले जो यहाँ पे फीड जमा होती है, यहाँ से दबाते नहीं हैं, जिस वजह से ना इनकी जो फीड जब हम कराते हैं तो वो दब जाता है, तो वो फीड आगे चलती नहीं है। तो ये देखें, इस बेबी को हमने यूँ पकड़ना है, और ये वाला जो है इंजेक्शन जो नोज़ल होती है, इसको आपने पानी के अंदर गीला कर लेना, या ठीक है, तो ये आसानी के साथ इसके मुंह के अंदर जाएगा। ये देखें, इसके फीड भूख लगी हुई है, तो ये फीड करने के लिए आराम से इसके नाली अंदर चली गई। ये 3-4 इंच जो है, कम से कम 3 इंच इसके अंदर चली जानी चाहिए, इसके क्रॉप के अंदर आ जाएगी। ये फिर इसको ऐसा ऐसा से नीडल को प्रेस करते जाएं। ये देखें, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल आराम से। नीडल की लंबाई ज़्यादा रखनी है, वॉल्व की। ये देखें, बड़ी आसानी के साथ इसको हमने फ़ीड करवा देना है। ये 15 से 20 ml एक टाइम में। इसके क्रॉप को नहीं दबाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्रॉप को नहीं दबाना। और क्रॉप को जब आप फ़ीड करवा लें तो हल्का सा इसको टच करके देखें, ये नरम होना चाहिए यहाँ से, बिल्कुल टाइट क्रॉप नहीं होना चाहिए। ये अगर टाइट होगा तो इसको हज़म करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये इसको हम छोड़ देते हैं। अभी दूसरे को पकड़ते हैं जल्दी से। तो इसको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये काटते भी हो ना तो 1-2 बार काटते हैं, फिर ये आपके साथ नॉर्मल हो जाते हैं। तो आपने इसको फ़ीड करवाना। ये मेरे पास दूसरा रा वाला बेबी जो था उसके लिए फ़ीड भरी हुई है, तो इसमें 25 ml है, तो मैं इसमें से 15 से 20 ml निकालूंगा। ये देखें, बड़ी आसानी के साथ इसके गले के अंदर ये चला जाएगा। ये भी काट रहा है ना, थोड़ा सा अगर आप इसकी साइड से डालेंगे तो ये देखें,
ये भी तंग कर रहे हैं क्योंकि अब ये नियर टू सेल्फ हैं और ये इसको पाइप को गीला भी करना नहीं भूलना। ये देखें गीला हुआ ना, ये आसानी से पाइप इसके गले के अंदर, ये थोड़ी सी ऊपर गर्दन भी आप खींच सकते हैं ताकि तसल्ली हो जाए कि पाइप इसके अंदर चला गया है। ये फिर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करते जाना आराम से, ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स करके इसके जबड़े को रखना है। ये बाज़ औक़ात ज़ोर लगा के खींचते हैं, पाइप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपने घबराना नहीं, कुछ भी नहीं होता इनको, लेकिन ये कोशिश करनी है कि कहीं पाइप उतर के इनके अंदर ना चला जाए। ये देखें ये 25 ml था, तो इसमें से मैंने तकरीबन 20 ml निकाला और इस बेबी को फीड करवाया और इसको यूँ छोड़ दिया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे इस पुराने वाले रा के बेबी को जानते तो हैं, मैंने इसको कई बार आपके सामने फ़ीड किया है, वीडियोज़ में भी मैंने दिखाया हुआ है। अब इसको अभी मज़ीद फ़ीड करवाना है, तो मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, इसको फ़ीड करते हैं, दोबारा से आपको दिखाते हैं कि ये तंग तो करता है थोड़ा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं लेनी हैंड फीड करवाते वक्त। और ये बड़ा शरारती हो चुका है, बड़ा तंग करता है मुझे। ये देखें अभी हम इसको यहाँ पे बिठाएंगे, ये देखें इसका बिल्कुल ये वाला पोटा खाली है, क्रॉप खाली है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली फ़ीड जो है वो 25 ml जो है वो इसको करवानी है। आपको ना 25 ml रबड़ वाला पाइप लेंथी होना चाहिए ताकि इसके क्रॉप में डालते हुए आसानी हो। तो इसके मुंह को जैसे मर्ज़ी आप खोल लें, राइट साइड से लेफ़्ट साइड से, कोई इशू नहीं है। ये शोर डाल रहा है, इसको भूख लगी हो। ये तकरीबन मेरा सेल्फ हुआ है, लेकिन फिर भी ये इसको मैं इजाफी तौर पे फ़ीड करवाता रहता हूँ ताकि जो है ये सेहतमंद रहे। तो तकरीबन 2 से 3 इंच जो है हम इसके क्रॉप के अंदर इसकी नाली को डालते हैं। ये थोड़ा चला गया, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसको इंजेक्ट करते जाएंगे। ये बड़े, जब ये आप 15-20 दिन इनको करवा लेते हैं फ़ीड, तो ये खुद ही फ़ीड होना शुरू हो जाते हैं जी, मुझे फ़ीड करवाएं, और पाइप अपने मुंह में ले लेते हैं और ये फ़ीड करते हैं। ये देखें, तो बड़ी आसानी के साथ हमने इसको हैंड फीड करवा दिया, कोई इसने तंगी नहीं की, परेशानी नहीं की। तो ये अब हैंड फीड हो गया इसको, ये देखें। और अब हम इसको केज के अंदर छोड़ देंगे। और इस तरह से आपने कोशिश करनी कि इनके सांस की नाली के अंदर कभी भी फीड ना जाए। अगर उसकी नाली के अंदर फीड चली गई तो उसको अपने मुंह लगा के खींच के साफ़ कर दें ताकि ये महफूज हो जाए उनकी डेथ से। और तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।